हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताऊंगा। आपकी फैमिली जो है और कम्युनिटी, ये एक भूमिका और जिम्मेदारी है आपके परिवार और समुदाय की, जो कि आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसके पहले मैंने रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंतर्गत आपके वेरियस टाइप्स ऑफ जो टीचर्स आते हैं, जैसे कि आपके जनरल टीचर आते हैं, रिसोर्स टीचर आते हैं, और आपके क्या आते हैं, एक आते हैं स्पेशल टीचर। तो ये तीनों मैंने पहले ही लेक्चर में करवा चुका हूँ। आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से किसी एक के क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं, वो भी आपके 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे। तो एक तो हो गया फैमिली एंड कम्युनिटी, दूसरा हो गया आपके जनरल टीचर, रिसोर्स टीचर, स्पेशल टीचर, मतलब टीचर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे स्टार्ट होता है और कृपया ये लेक्चर को अंत तक बने रहिए, तब आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली एंड कम्युनिटी की अच्छे से समझ में आएगी। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, परिवार की भूमिका और जिम्मेदारी। पहला पॉइंट है, पेरेंट्स कैन इंक्रीज द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज वेयर दे कैन मीट एंड इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज बट विथ डिफरेंट एबिलिटीज़। तो जो हमारे माता पिता होते हैं वो बच्चों के साथ उनकी गतिविधियों में भाग लेने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं। इससे क्या होता है, वो समान आयु के साथ साथ ही अपने लेकिन अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के साथ बातचीत करते हैं और उनसे घुल मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, दे कैन इवन सर्च द इंटरनेट फॉर एक्टिविटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन दैट द चाइल्ड में रिक्वायर टू ज्वाइन। तो वो ऑनलाइन अपने इंटरनेट के माध्यम से वो बहुत सारी गतिविधियाँ और संगठन को खोजते हैं और खोज के निकालते हैं जिनमें वो अपने बच्चों को शामिल कर सके, जो कि उनके बच्चों के लिए काफ़ी आवश्यकता और आवश्यक हो सकती है। द पेरेंट्स शुड encourage चिल्ड्रन टू डेवलप फ्रेंडशिप विद क्लासमेट्स एंड अदर नेबरहुड चिल्ड्रन। तो जो उनके माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो भी आपके दोस्त है, सहपाठी है और अन्य जो आपके अगल बगल पड़ोस के जो बच्चे उनके साथ दोस्ती विकसित कर सके, और इससे वो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इसी के लिए वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। अगला पॉइंट है, पेरेंट्स कैन डिस्कस द गोल्स, expectations and preferences for a child with their teachers, therapists, etc. before the commencement of school and deciding upon the education plan for them। जैसे कि एक प्लान था इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, उसमें भी जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उनका क्या गोल्स रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, क्या टीचिंग लर्निंग मेथड्स रहेंगे, उनके टीचिंग लर्निंग मेथड्स रहेंगे, ये आपको वहाँ पे जाने से पहले ही आपको बता दिया जाएगा। उसी प्रकार जो माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनका आपका मतलब लक्ष्य और परीक्षा और प्राथमिकता क्या होगी, वो आप अपने शिक्षक से आप राय मशवरा ले सकते हैं। और उसी के साथ जो थेरेपिस्ट होते हैं जिनके आप अपने बच्चों को दिखाते हैं, वो भी आपको अच्छे से बता सकते हैं कि आपका जो एजुकेशन जो प्लान होगा, जो योजनाएं होगी शिक्षा की, और उस तरह पे उस बेसिस पे आप चर्चा कर सकते हैं और आप खुद निर्णय ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। अगला पॉइंट है, पेरेंट्स शुड बी फुली अवेयर ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड टू हैव एन इंक्लूसिव एजुकेशन। जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए जो समावेशी शिक्षा पाने के लिए अधिकारों के बारे में पूरी तरह से अवगत होने चाहिए। अगला, स्कूल में अवॉइड एंटरटेनिंग द स्पेशल चाइल्ड इन द स्कूल। द पेरेंट्स शुड ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई दे बिलीव इन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर देयर चाइल्ड। तो अपने स्कूल में जो विशेष बच्चों का जो मनोरंजन करने से बचते हैं, माता पिता को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा में क्यों विश्वास रखते हैं। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो आपके क्या इम्पोर्टेंस वो अपने माता पिता को बताना काफ़ी ज़रूरत है। और ये आपको स्पेशल टीचर या फिर जो इंक्लूसिव एजुकेशन के टीचर्स है या रिसोर्स टीचर है उनको ये वैल्यू पता होना चाहिए
तभी जाके वो पेरेंट के बच्चों की जो माता पिता है उसको अच्छी तरह से वो समझा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट है, एट द स्कूल लेवल पेरेंट्स कैन अटेम्प्ट टू फैसिलिटेट इंक्लूजन इन मेनी वेज, इंक्लूडिंग द मॉडिफिकेशन इन चाइल्ड्स करिकुलम, helping them in the classroom, and even provide materials on their children's disability to teachers। जो हमारे स्कूल स्तर है उसमें माता पिता कई तरीकों से समावेशी को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें उनके बच्चों के जो पाठ्यक्रम में होते हैं संशोधन वो करवाते हैं और वो कक्षा में उनकी मदद भी करते हैं, ताकि जो शिक्षक वो अपने बच्चों को विकलांगता में सामग्री उपलब्ध कराने में शामिल कर सके। तो हम लोग का फैमिली जो था वो पेरेंट्स वो ख़त्म हो गया। अभी हम लोग का आता है जो हम लोग का एक मिनट, जो इसके पहले जो थे ये हम लोग के पेरेंट्स के बारे में था, ठीक है, पेरेंट्स के बारे में था फैमिली। अभी हम लोग का जो है ये है आपकी कम्युनिटी। ये गलती से आपकी यहाँ फैमिली लिखा गई है, यहाँ आप लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, कम्युनिटी लिखिएगा। मैं सुधार देता हूँ, कम्युनिटी लिख दीजिएगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, जिसे हम क्या लिखते हैं, समुदाय बोलते हैं, समुदाय, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा। चलिए टॉपिक देखते हैं। कम्युनिटी प्लेज ए वाइटल रोल टू हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ टू गेन एक्सेस टू रेगुलर एजुकेशन सिस्टम। तो जो हमारी समुदाय है वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है हमारे नियमित शिक्षा प्रणाली तक पहुंचने के लिए, और उससे प्राप्त जो मदद होती है वो समुदाय एक अहम भूमिका हमें निभाती है। The real idea is to work in the local context and support children in an integrated way by involving the family, the community and all the other relevant institutions। ये एक जो वास्तविक विचार स्थानीय संदर्भ में जो काम करते हैं, जो हमारा परिवार काम करता है या समुदाय काम करता है, या फिर जो हमारी सभी प्रासंगिक जो संस्थाएं होती है उसको शामिल करती है और एकीकृत तरीके से वो बच्चों को समर्थन करती हैं। Additionally, the children with the disabilities often require medical care, support through special aids. Example, some children may need to be accompanied by a helper during the class and this support can be provided by volunteers from the community। तो कुछ बच्चों में क्या होता है, उनकी हमेशा चिकित्सक देखभाल होती रहनी चाहिए और उनकी विशेष तरह की माध्यम से सहायता की आवश्यकता होती है। उसके लिए कुछ लोग दौरान सहायक की आवश्यकता होती है, जो कुछ अपने समुदाय के लोग होते हैं, वो खुद स्वयं सेवक होते हैं और वो इस तरह की सहायता को प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड पैरेलल टू द स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड विथ ए डिसेबिलिटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंटीग्रेट टीचर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स थ्रू ट्रेनिंग कोर्सेज। तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक और जो समुदाय होते हैं उनको एकीकृत करना महत्वपूर्ण होता है, और वो शुरू से उसे विकलांग बच्चों को प्रदान करने वाली जो विशेष सहायता होती है उसको एक समानांतर और प्रशिक्षण करके आप उस पाठ्यक्रम को आप जो डिसेबल बच्चे हैं उसको आप दे सकते हैं। The first step should be to find children with disabilities early. This would improve the opportunities for early intervention through community workers and also the family members। शुरुआत में ही सबसे पहला आपका कदम होता है कि जो आपके बच्चे उसको जल्द से जल्द ढूंढना होगा कि उसमें कोई विकलांग बच्चे तो नहीं है, कोई विकलांगता तो नहीं आ गई है। उससे क्या होता है, ऐसे समुदाय जो होते हैं जो कार्यकर्ता होते हैं और या परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके माध्यम से शुरुआत में ही हस्तक्षेप मिल जाते हैं और उनके जो अवसर होते हैं उसमें पहले से ही सुधार कर दिया जाता है। तो लेटर एज में उसमें कोई तरह की कठिनाई नहीं होती है, वो पहले से ही क्या होते हैं, एडेप्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एडेप्ट हो जाते हैं, उस वातावरण में ढल जाते हैं। अगला पॉइंट है, सेकेंडरी द सर्कमस्टांसेस ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ एंड बैकग्राउंड शुड बी टेकन इनटू अकाउंट एंड बेस्ड ऑन द कम्युनिटी रिसोर्सेज द एक्शन प्लान शुड बी चार्टेड टू हेल्प द चाइल्ड एंड द फैमिली अचीव देयर गोल्स। और दूसरी जो बच्चों के जीवन और पृष्ठभूमि की जो परिस्थितियाँ होती है उसको ध्यान में
रखना चाहिए और सामुदायिक जो संसाधन होते हैं उसके आधार पर बच्चे और जो परिवार होते हैं उनके लक्ष्य को हासिल करने में ही मदद करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। दिस शुड बी द बेटर मेथड दैट जस्ट इनिशिएटिंग चेंज थ्रू आउटसाइड एजेंसीज। और जो बाहरी एजेंसीज है उसके माध्यम से आप अपने बदलाव शुरू करने की तुलना में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। आप हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय मशवरा दे सकते हैं जो कि मुझे अच्छा लगेगा। चाहे आप अच्छा बता सकते हो मेरे बारे में, और अगर कुछ बुरा लगे तो आप वो भी बता सकते हैं, जिससे अगला वीडियो में हमारा कुछ सुधार करने की गुंजाइश रहेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारा बीएड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बीएड अड्डा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।